हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 को किस तरह से बनाया जाएगा इसका थ्योरी लेक्चर जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा अगला वीडियो लेक्चर है। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट 0 लेना है। ठीक है, तो ये हमें पूछ रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आप लोग को थ्योरी जब बता रहे थे तो उस समय में भी बताए थे कि शून्य परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जो है मैथ क्लास का फुल सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को मैथ सिखाया जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें शून्य एक परिमेय संख्या है, ये हमें चेक करना अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए शून्य लिखते हैं तो बताए थे कोई भी संख्या है तो इसके नीचे में नहीं कुछ रहेगा तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। अर्थात देखिए यहाँ पर p/q ये हो गया और यहाँ पे q डज नॉट क्या है, 0 है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे शून्य जो होगा क्या होगा, वह परिमेय संख्या है और इसे हम जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या तो बताए थे। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, तो हमें तो केवल 3 पूछा है। तो 3 तो आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा, 3 परिमेय संख्या निकालने में कोई दिक्कत 3 नहीं 6 पूछा है। इसलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 4। इसके बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है ना, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे 3.1 ले लीजिए, 3.2 ले लीजिए, 3.3 लेते हैं, 3.4 ले लेते हैं। क्या हो गया, 1 2 3 4 5, एक और 3.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसको हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए 3.6। तो इस तरह से हम 3 और 4 के बीच में जो पूछ रहा था 6 परिमेय संख्या, तो बहुत सारे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अनंत परिमेय संख्या जो है 3 और 4 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर मिलाने का कोशिश मत कीजिए, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में बहुत सारी, क्योंकि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात देखिए यहाँ पर 3.1 जो है, 3.1 भी परिमेय संख्या, दशमलव और आएंगे क्या आएगा, 10 आएगा। अर्थात 31/10 क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह से फिर 32/10 क्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद 33/10 और आएंगे दशमलव, ये होगा 34/10, ये भी परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद जो है 35/10, ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद 36/10, ये भी परिमेय संख्या है। तो कितना सब परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या लिख दिए। तो इस तरह से हम बहुत सारे परिमेय संख्या लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच में। और भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 3.1 2
तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है, तो अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। चलिए उसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो आप लोग को बताए थे कि 2 परिमेय संख्या के बीच किस तरह से परिमेय संख्या निकाला जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3/5 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 परिमेय संख्या लिखना है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 5 से ऊपर भी गुना कर लेते हैं। 3/5 को 5 से ऊपर गुना कर लेते हैं, 5 से नीचे गुना कर लेते हैं। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। जब 5 परिमेय संख्या लिखना है ना, तो 5 या 15 और यहाँ पर 5 20 नहीं होगा, 6 से कर लेते, ठीक है। यहाँ पे 6 से अपना मर्जी है, जिससे आप लोग कीजिए, 6 से 7 से 8 से 10 से, लेकिन इसके बीच में जो है 5 संख्याएं हमें रहना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, 6 से करेंगे, 6 से कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी 6 से गुना कर दिया, नीचे भी 6 से गुना कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 6 के क्या हो जाएगा, ये 18 और ये 6 5 30 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगला जो परिमेय संख्या है, अगला 3/, ये तो हो गया ना 3/। उसके बाद क्या है, अगला है हमारा 4/5। तो 4/5 बराबर क्या होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, 4/5। इसमें 6 से किए तो इसमें भी क्या कर लेते हैं, इसमें भी ऊपर भी 6 से गुना कर लेते हैं और नीचे भी 6 से गुना कर लेते हैं। अपना मर्जी जैसे करना है आप लोग कीजिए, ठीक है। तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और ये 6 5 30। हाँ, ध्यान रखना है ये कि इसका हर भी सेम होना चाहिए, तब ना जो है हम हर सेम रहेगा तो कंटिन्यू संख्या को लिख सकते हैं। तो अब कहने का मतलब, या तो आप 3/5 के बीच में परिमेय संख्या लिखिए, या 4/5 के बीच परिमेय संख्या लिखिए, या 18/30 या 24/30 के बीच परिमेय संख्या लिखना है। तो हम 18 के बाद, तो देखो यहाँ पे 3/4 के बीच में तो एक ही संख्या आ रहा था, 3 के बाद लगातार 4 आता था, लेकिन अब 18 के बाद 24 में बहुत सारी संख्या बीच में है, 5-6 पूरी जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18/, क्या है, 18/30 है ना। तो 18/30 इसके आगे लिखना है, इसी बीच लिखना है ना, तो 19/30 लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या ये हो गया। फिर उसके बाद 20/30 लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या ये हो जाएगा। उसके बाद 21/30 लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद जो है 22/30 लिख सकते हैं, 5 को लिखना है ना। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, एक और लिख लेते हैं 23/30 और लास्ट में क्या है, फिर 24/30। अर्थात देखिए इन दोनों के बीच में 18/30 और 24/30 के बीच में हम 5 परिमेय संख्या लिख दिए। 30 इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 6 के 18 और 6 5 30 आएगा। 3/5 बोलिए या 18/30 बोलिए, बात तो एक ही है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको 6 से काट देंगे, 6 चौके 24, पहले 4 से 6 से कटेगा ना, 6 चौके 24 और 6 5 30, 4/5 ही आएगा। इन्हीं के बीच में परिमेय संख्या निकालना था, तो परिमेय संख्या हम क्या किए, निकाल दिए। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या आप लोग को बताए थे, पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो प्राकृत संख्या बताए थे आप लोग को, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। अर्थात गिनती की संख्या 1 2 3 4 इस तरह से जो है गिनती आगे चलती रहेगा। और पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे चलते रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। हाँ, ये कथन सत्य है, तो ये लिखेंगे कथन सत्य है, 1 नंबर का लिखेंगे ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है, तो यहाँ पे क्योंकि देखिए
सभी प्राकृत संख्या जो होता है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पूर्ण संख्या में है वह सभी प्राकृत संख्या मिल रहा है कि नहीं। ये 1 0 तो है ही, इसके साथ साथ 1 2 3 4, तो ये जो संख्या प्राकृत संख्या में है प्राकृत संख्या में है वही संख्या इसमें भी है, इसलिए क्या होगा, ये सत्य होगा। लिखेंगे सभी क्योंकि लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, सभी प्राकृत संख्या जो होता है क्या होती है, पूर्ण संख्या होता है, इसलिए ये सही है। अगला चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, यह असत्य है। लिखेंगे असत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्णांक में माइनस वाला भी होता है, जबकि पूर्ण संख्या में देखिए केवल क्या होता है, पूर्णांक जो होता है। यहाँ पर पूर्णांक जो होगा तो पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक 0 भी हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा, प्लस में भी हो जाएगा, तो ये पूर्णांक होगा। जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वह क्या होती है, पूर्ण जो होता है 0 1 2 3 इस तरह से सभी धनात्मक संख्याएं होती है। ये सभी धनात्मक तो दोनों होता है। तो जो संख्या इसमें है, जो संख्या पूर्णांक संख्या में इसमें नहीं है, इसीलिए कथन असत्य। लिखेंगे असत्य है, असत्य है। कारण बताना है तो कारण लिखेंगे चूंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी यही बात लिखेंगे तीसरा नंबर में। प्रत्येक परिमेय संख्या बट्टे उट्टे भी आ जाता है, अपूर्ण संख्या बट्टे वाला नहीं आता है, यानी कि माइनस वाला भी याद आता है। लिखेंगे नहीं, असत्य है, असत्य है। चूंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण है ना, हाँ, पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 का जितना भी क्वेश्चन था इसको सॉल्व किए हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप लोग के पास पहुंच सके। और इस पे चैप्टर वाइज सभी प्रश्नावली को करवाया जाएगा, और प्रश्नावली से पहले थ्योरी करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।